बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण क्या है और क्या परेशानी है? ओबीसी जो अधिकार मंच है जी, इसके कई लोग, कई समाज सेवक, कई राजनीतिक, हर राजनीतिक दलों में है जी, तो क्या उनका सहयोग मिलता है या फिर वो आवाज बुलंद करते हैं ओबीसी समाज की? नहीं सर, वो कहीं न कहीं जो अपने पार्टी के पदों पर बैठे हुए हैं लेकिन पार्टी के सामने उस आवाज को नहीं उठाते। नहीं उठाने का कारण यही है कि वो उनसे जो है वो उनके खिलाफ नहीं जाते हैं, इसलिए वो आवाज नहीं उठाते हैं। बैठे तो जाते हैं पदों पर लेकिन वो हमारी बात को जो है वो आगे उठाते नहीं। हम भी उनके पास जाते हैं कि भी आप जिला अध्यक्ष हो, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, ओबीसी जो मंडल के अध्यक्ष, जहां भी आप जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जो है ना वो इस चीज को एक बार आवाज उठाए जोरों से, तो हो सकता है कहीं न कहीं जो है हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं, न कि किसी जोर जबरदस्ती की बात है। और वो संविधान में सबका हक है और संविधान में पिछड़े वर्ग का यही जो आरक्षण जो शब्द जैसा उन्होंने समाज के जो निम्न तबके के वक्त है, जो आर्थिक कमजोर है, उन लोगों के लिए भी इसका लाभ मिलना चाहिए। यही हमारी आपसे मांग है और आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं, ये आपसे निवेदन है। सर, ओबीसी अधिकार मंच ये बार बार आवाज उठा रहा है काफी लंबे समय से, और इस क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र में जो ओबीसी अधिकार के जो हमारे जो बालक बालिका हैं वो इस वंचित हो रहे हैं, उनका जो हक मिलना चाहिए उसके साथ में कुठाराघात हो रहा है। टीएसपी क्षेत्र में हमें किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी अधिकार मंच जब ओबीसी की बात करता है तो ओबीसी समुदाय यहाँ पर भी रहता है, राजस्थान के अन्य जिलों में भी रहता है, फिर यहाँ के ओबीसी के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां और जनप्रतिनिधि बार बार हम इतने सारे ज्ञापन उनको दे चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी हमने प्रयास किए हैं। अभी तक जो है न हमको कोई उचित आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार, युवाओं को जो उनके दिल के प्रति जो ये हीन भावना पैदा हो रही है कि उम्र और प्रतिशत जैसे शब्द जो है वो भी टीएसपी क्षेत्र में आड़े आ रहा है उन ओबीसी को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रतिशत क्या है? उम्र और प्रतिशत, जैसे पुलिस की भर्तियों में 5% की जो छूट है वो ओबीसी को भी मिलनी चाहिए जब अन्य को मिल रहा है। तो ये और प्रतिशत की बात है तो 60 और 65 वाली बात है, तो वो ओबीसी के लिए वो भी छूट नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये जो विद्यार्थी लोग हैं उनके मन में बार बार प्रश्न होता है कि आप ओबीसी अधिकार मंच हमारे लिए क्या कर रहा है? भाई, हम तो आपके माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास, आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और ये हमारी आवाज को आप वहां तक पहुंचाएं। और हमें हमेशा आपने इस ओबीसी अधिकार मंच को सहयोग दिया है। और आपका परिचय? मैं नाथूलाल पाटीदार, ओबीसी अधिकार मंच संरक्षक, राजस्थान। ठीक है, थैंक यू सर। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र बीएन भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ शहीद मिर्जा की कलम से आप होंगे रूबरू अखबार में। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9887421584 पर संपर्क करें। बीएन भोर नायक साप्ताहिक समाचार पत्र बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण, संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।